नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 29वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसे हम लोग ना लोकोक्ति या कहावत के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का ना क्लास क्रमांक 28वां में ना आप लोगों का ना इसी टॉपिक पर MCQ सीरीज़ फर्स्ट कराया था। मतलब ना आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन कराया था। उसके बाद ना कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। ये जो लोकोक्ति कहते हैं उसमें ना इंपॉर्टेंट कुछ जो क्वेश्चन है उसे आज हम लोग ना फटाफट अंदाज में उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और आप लोगों के पास मात्र 2 महीना टाइम है यार, तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जितना अच्छा से आप लोग पढ़ोगे उतना बेटर रिजल्ट आप लोगों को 2 महीने बाद देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तब। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग ना जितना से जितना ज़्यादा हो सके MCQ सीरीज़ लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में ना जो आप लोग आंसर लोगे ना उसी के हिसाब से आप लोगों का मार्क्स मिलेगा और कोई भी मदद नहीं करने वाला आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कीजिए और जितना टॉपिक है ना उसको इस महीने में ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़ते हैं। जिन ढूंढा तीन पाया गहरे पानी पैठ, कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन ए पानी में गोता लगाना, ऑप्शन बी पानी में डूबना, ऑप्शन सी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, या ऑप्शन डी मेहनत नहीं करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, कहावत का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है ना वो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलना है। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ना इन तमाम जो 20 से 30 क्वेश्चन है उसमें कितना नंबर आएगा, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। ऑप्शन ए स्वामी सर्वोपरि होता है, ऑप्शन बी जानवर हो जाना, ऑप्शन सी बंधन मुक्त रहना, या ऑप्शन डी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना रहना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। तो इसका जो सटीक अर्थ होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना रह जाना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। ऑप्शन ए क्रमबद्धता का अभाव, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण कार्य, ऑप्शन सी अपराध करे कोई सजा पाए कोई, या ऑप्शन डी दंड देना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपराध करे कोई सजा पाए कोई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। तो ये जो लोकोक्ति है उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपराध करे कोई और सजा पाए कोई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं जल्दी जल्दी। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। कार्तिक वहाँ किस हैसियत से जाएगा, वहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि वह खालिस्तान है। ऑप्शन ए ऐरा गहरा नत्थु खैरा, ऑप्शन बी घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ऑप्शन सी काला अक्षर भैंस बराबर, या ऑप्शन डी 3 में ना 13 में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 3 में ना 13 में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कार्तिक वहाँ किस हैसियत से जाएगा, वहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि वह खालिस्तान है। वह जो है ना वो 3 में ना 13 में है। तो इसका जो मतलब होगा ना वो किसी काम का ना होना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम का नहीं होगा तो क्यों सुनेगा कोई उसकी बात, है ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए ऐरा गहरा नत्थु खैरा का जो मतलब होगा ना वो फालतू आदमी होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी घड़ी में तोला घड़ी में माशा का मतलब होगा ना अस्थिर व्यक्ति जो कभी स्थिर न रहे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ होगा ना वो अनपढ़ होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। किसी व्यक्ति के पास ऐसा वस्तु हो जो कि उसके योग्य ना हो के लिए उपयुक्त कहावत है। ऑप्शन ए, चील के घोंसले में मांस कहाँ। ऑप्शन बी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ऑप्शन सी, छछूंदर के सिर चमेली का तेल। या ऑप्शन डी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जो कि उसके योग्य ना हो के लिए उपयुक्त कहावत है। तो अगर मान के चलो कोई व्यक्ति आपको नज़र आता है लेकिन ना उसके पास कुछ विशेष चीज़ होता है, विशेष वस्तु होता है, लेकिन वो उसके योग्य नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पहला जो कहावत हम लोग बोलते हैं छछूंदर के सिर चमेली का तेल बोलते हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमारा जो दूसरा कहावत जो आता है ना इसी में ना वो कहलाता है बंदर के हाथ में तलवार देना। आप लोगों को पता होगा ना कि बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो क्या करेगा? खुद का ही नुकसान करेगा, सामने वाले का। तो इसके लिए भी ना ये जो वाक्य है ना, ये जो कहावत है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, चील के घोंसला में मांस कहाँ, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो हो जाएगा कुछ भी बचा ना रहना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो इसका जो मतलब होगा दुष्ट आदमी कोई ना कोई खराबी करेगा ही। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका जो मतलब होगा वो काम न जानना और बहाना बनाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए, धीरे धीरे चलना। ऑप्शन बी, डर कर कदम रखना। ऑप्शन सी, सोच समझ कर कार्य करना। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सोच समझकर कार्य करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा वो सोच समझकर कार्य करना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि एक दो बार अगर वो कार्य किए होंगे पहले ना तो वो किसी न किसी समस्या में पड़ा होगा, किसी न किसी घटना में पड़ा होगा, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है? फूंक फूंक कर पैर रख रहा है, मतलब सोच समझकर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए अब। गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए, अंधा क्या चाहे दो आँख। ऑप्शन बी, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ऑप्शन सी, आँख का अंधा नाम नैन सुख। या ऑप्शन डी, अंधों में काना राजा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, आँख का अंधा नाम नैन सुख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तो गुण के विरुद्ध अगर किसी का नाम होगा ना तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? जो लोकोक्ति है वो आँख का अंधा नाम नैन सुख, यही ना होगा जी। हम लोगों ने क्लास क्रमांक 28 में भी पढ़ा था ना कि किसी का नाम मान के चलो सुंदरलाल है लेकिन दिखने में एकदम बिरबिट करिया है। उसके अलावा किसी का नाम खुशबू है लेकिन देखोगे तो करिया रहेगा। तो ऐसे हम लोग डायलॉग के रूप में या लोकोक्ति के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं ना कि आँख का अंधा नाम नैन सुख या खुशबू, देखोगे तो उसके अलावा सुंदरलाल। तो अलग अलग ऐसे हम लोग अपने में उपयोग करते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को आप ध्यान से पढ़िए। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए, मुर्गी खाना। ऑप्शन बी, मुर्गी को दाल खिलाना। ऑप्शन सी, अपने आदमी को कम महत्व देना। या ऑप्शन डी, सभी को समान महत्व देना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अपने आदमी को कम महत्व देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घर की मुर्गी दाल बराबर हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब अपने जो आदमी होता है, अपने जो लोग होते हैं उसको ना बहुत कम महत्व देते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास उपरोक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। ऑप्शन ए, भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना। ऑप्शन बी, जिस काम के लिए जाए उस काम को ना कर कोई और काम ही करने लगना। ऑप्शन सी, भगवान के भजन में विघ्न आना। या ऑप्शन डी, संसारिक कार्यों में लिप्त होकर उसे भगवान की भक्ति मनाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस काम के लिए आए थे उसे ना कर कोई और काम ही करने लगना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास उपरोक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। तो इसका जो सटीक अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन ए काम करने पर उतारू होना, ऑप्शन बी निडर होना, ऑप्शन सी धान कूटना या ऑप्शन डी श्रेष्ठ कृषक होना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काम करने के लिए उतारू होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। तो ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, इसका जो कहावत है ना या लोकोक्ति है ना उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। काम करने पर उतारू होना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को अब ध्यान से पढ़िए। नेकी कर दरिया में डार कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अपने पुण्य को नदी में विसर्जित करना, ऑप्शन बी उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा न करना, ऑप्शन सी अत्यधिक परिश्रम कर थक जाना या ऑप्शन डी किसी की भलाई कर उससे सहानुभूति जताना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा न करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नेकी कर दरिया में डार कहावत का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ हो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा न करना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ है। ऑप्शन ए परम प्रिय होना, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर होना, ऑप्शन सी भाग जाना या ऑप्शन डी भयभीत होना। इसको तो पता है आप लोगों को, तो जल्दी बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो आत्मनिर्भर होना है। हम सभी जो यंग युवा है ना हमेशा यही बोलते हैं कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा ना तब तक की शादी वाली बात तो करना ही छी मत मेरे से। ऐसे हम लोग अपने परिवार को बोलते हैं, फैमिली को। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को अब ध्यान से पढ़िए। 32 दांत में जीभ लोकोक्ति का आशय है। ऑप्शन ए सुंदर दंत पक्ति, ऑप्शन बी खाने के लिए ललचाना, ऑप्शन सी शत्रुओं से घिरा रहना या ऑप्शन डी अधिक बोलने में सहायक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी शत्रुओं से घिरा रहना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 32 दांतों में जीभ का जो आशय है ना वो शत्रुओं से घिरा रहना। एक प्रकार से देखोगे ना तो ये आपका जीभ हो गया। उसके अलावा यहाँ पास जितने भी दांत आप लोगों के रहते हैं ना ऐसे आप बोलते हो ठीक है, लेकिन अचानक जीभ आपका चला जाता है, कट जाता है तो कितना दर्द होता है, कितना लगता है। तो ये जो दांत है उसको शत्रु के रूप में देखा गया है। और उसके अलावा ये जो जीभ है ना वो एक व्यक्ति के रूप में दिया गया है। तो शत्रुओं से घिरा हुआ लोग है ना ये माना गया है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 को पढ़िए अब। समीपस्थ प्रकृति की कहावत से वह कहावत भिन्न प्रकृति की है। ऑप्शन ए छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ऑप्शन बी नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ऑप्शन सी दूबर बर दूर आषाढ़ या ऑप्शन डी करेला और नीम चढ़ा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए आप। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समीपस्थ प्रकृति की कहावत से यह कहावत भिन्न है। मतलब ना पास में जो हमारी प्रकृति है ना मतलब जो मौसम है उससे भिन्न है बोला है। तो नाच न आवे आंगन टेढ़ा ये जो है वो भिन्न हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, ये तो अयोग्य अथवा अपात्र जो अच्छी वस्तु है उसके बारे में बताता है। उसके अलावा दूबर बर दूर आषाढ़, तो इसका जो मतलब होगा ना वो दोहरा रूप से हानि होगा। उसके अलावा करेला और नीम चढ़ा, तो करेला और नीम चढ़ा का जो अर्थ होगा ना वो बुराई में और अत्यधिक बुराई होना। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान, इस साहित्यिक लोकोक्ति में निहित आशय है। ऑप्शन ए व्यर्थ के लोगों को छोड़ो और अच्छी की संगत करो, ऑप्शन बी वीर तलवार की लाही करते हैं म्यान की नहीं, ऑप्शन सी मूल्यों गुणों में होता है दिखावे में नहीं, या ऑप्शन डी सत्पुरुष की पहचान उसके ज्ञान से होती है अनावरण से नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूल्य गुणों की होती है दिखावे की नहीं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान। तो ये जो लोकोक्ति है ना इसका जो अर्थ होगा ना वो मूल्यों गुणों में होता है दिखावे में नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से सही को चुनिए। ऑप्शन ए, मुहावरे एक पूर्ण वाक्य के रूप में होते हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है। ऑप्शन बी, मुहावरे का अन्य भाषा में शाब्दिक अनुवाद किया जा सकता है, शाब्दिक अनुवाद में उसका अर्थ यथावत रहता है। ऑप्शन सी, लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से अर्थवान तथा पूर्ण वाक्य के रूप में होता है। या ऑप्शन डी, लोकोक्ति का अन्य भाषा में शब्दांश अनुवाद किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से अर्थवान तथा पूर्ण वाक्य के रूप में होता है। तो इसमें क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से सही को चुनिए। तो सही ऑप्शन सी ना हो जाएगा जी। लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से अर्थवान तथा पूर्ण वाक्य के रूप में होता है, तो ये करेक्ट ही ना हो जाएगी जी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए, पुण्य कार्य करना। ऑप्शन बी, सज्जन को भड़काना। ऑप्शन सी, सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं। या ऑप्शन डी, यज्ञ के अंत में कुत्ते को खिलाना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं, करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा ना, सदैव ना एक अच्छा व्यक्ति बनना हमेशा अच्छा नहीं रहता है। आपका कोई अनर्थ करे, आपका कोई बुरा करे और आप उसको फिर भी बोलो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए।